तो दोस्तों इस बंदे का नाम है रेहान तारिक। ये अब एंकर है, जज है, जल्लाद है, इसका तो पता नहीं, लेकिन इसका जरूर पता है कि ये बंदा अपने आप को बहुत ही बड़ा समझदार और जबरदस्त किस्म का एंकर समझता है। और इतना समझदार इंसान है कि 4 साल केमिकल इंजीनियरिंग में वेस्ट करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सहाफत शुरू कर दी। और सहाफत शुरू करने के बाद ये भी भूल गया कि ये सहाफत भूल चुका है और अब एक यूट्यूबर बन चुका है। और यूट्यूबर भी इतना मनहूस कि जिसके साथ भी पॉडकास्ट करता है उस पर कोई ना कोई मुसीबत आई रहती है। फिर वो चाहे पतलू हो, चाहे साद रिजवी हो, चाहे वर्दा मलिक हो, फिर चाहे उसके साथ नदीम नानी वाला हो, फिर चाहे मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा हो, ये सब के लिए एक मनहूस बहुत पनौती बन चुका है। जिसके साथ भी बैठता है उस पर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की मुसीबत आ ही जाती है। ये आप नोट करें। अब साद रिजवी साहब को ही ले लें। साद रिजवी साहब की अच्छी कट रही थी, बहुत अच्छी तंजीम चला रहे थे, बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस बंदे ने उसके साथ पॉडकास्ट शुरू की, उसके चंद दिन बाद ही बेचारे की किस्मत बदल गई और पूरी की पूरी हुकूमत उसकी तरफ पलट गई, उसके खिलाफ हो गई और वो अब दरबदर हो चुके हैं। उसके बाद मिस्टर पतलू की बात करें। मिस्टर पतलू को टिकटॉक का बेताज बादशाह माना जाता है, किंग ऑफ टिकटॉक लाइव। लेकिन जैसे ही उस बंदे ने 2 ढाई 3 माह मिन्नतों के बाद इस बंदे को टाइम दिया, इसने अपनी तो बेइज्जती करवाई ही करवाई, लेकिन पतलू के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी और वो बहुत देर तक जवाब देता रहा। लेकिन खैर उसने इसके भी कपड़े ठीक उतारे, लेकिन उसके लिए मुसीबतें भी क्रिएट की इस बंदे ने। अब इस बंदे के बारे में कुछ हकीकत आपको बताता चलूं। हकीकत ये है, जो मजेदारी की बात है, कि इस बंदे ने एक तकरीर की थी, परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। और उस स्पीच से, उर्दू स्पीच थी, बहुत अच्छी स्पीच थी वो, और उस स्पीच से मौसूफ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और आई थिंक उसी वजह से इंजीनियरिंग से इसका दिल भर गया था और इन्हें लगा था कि स्क्रीन पर अच्छा काम कर सकते हैं, स्क्रीन पर अच्छे फेमस हो सकते हैं। लेकिन वो एक पॉजिटिव चीज़ थी। आजकल ये पॉजिटिव कुछ भी नहीं कर रहे, कख भी नहीं कर रहे, सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। और बहुत सारे एंकर, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, उन्हीं के सर पे इनकी पॉडकास्ट का जो सिक्का है वो चमक रहा है और आजकल जनाब यूट्यूबर बने बैठे हैं और खुद पर सहाफ़ी का टैग लगाते हैं और क्लेम ये करते हैं कि मैं साथ इंजीनियरिंग भी कर चुका हूँ और मुकम्मल इंजीनियर हूँ और एक नाकाम इंजीनियर हूँ, ये बिल्कुल नहीं बताते। एक नाकाम सहाफ़ी हूँ, ये भी नहीं बताते। लेकिन पोड यूट्यूबर हैं, ये नजर आता है, लेकिन ये मानते नहीं। अब खुद ये उलझन में है, लेकिन फिर भी जनाब बड़े धड़ल्ले से बैठ के लोगों को जलील करते हैं। पहले पहले जब ये पॉडकास्ट करते थे तो तब इनका लहजा कुछ अच्छा था, कुछ तमीज़ थी। लेकिन आजकल तो तमीज़ के दायरे से बिल्कुल ही जनाब टपक कर बाहर आ गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ से कमाते हैं, ये क्यों बनाया, ये इखलाक से हट कर बात है, ये बहुत घटिया बात है। ऐसी ऐसी बातें करके सामने वाले के खूब कपड़े उतारते हैं, उन्हें जलील भी करते हैं। ये हरकत मर्दों तक तो ठीक थी, लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक वर्दा मलिक को भी बुला लिया, जो एक फीमेल टिकटॉकर हैं और जनाब औरतों की इज्जत का अलम बहुत ज़्यादा बुलंद करते हैं। लेकिन उस बेचारी को बिठाकर, हालांकि ये सारा कुछ जानते थे कि वो अपने कंटेंट से मुतमईन है, तो वो कंटेंट पोस्ट कर रही है ना, वो वीडियोस पोस्ट कर रही है, लेकिन दिखा दिखा के, निकाल निकाल के, चुन चुन के अजीब अजीब सी वीडियोस उसको स्क्रीन पर सामने दिखाई और उसके बाद उसको जलील करने की कोशिश की और उसको बेचारी को रुला तक दिया। देखें, अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं है तो आप मत देखें, उसको आप प्रमोट भी मत करें। लेकिन ये बंदा सामने बिठाकर एक तो उसको जलील करता है, फिर अनइंटेंशनली या जानते हुए भी, इंटेंशनली भी, ये बंदा उसका जो अकाउंट है, जो उसका कंटेंट है, वो उन लोगों को भी दिखा देता है जो टिकटॉक की ऑडियंस है ही नहीं, जो एक्चुअली यूट्यूब की ऑडियंस है या फिर वो टीवी की ऑडियंस है, ये उनको भी ये बंदा दिखा देता है कि फलां फलां लड़की है और फलां फलां। और आप अगर वर्दा मलिक के फॉलोवर्स देखें तो वो फॉलोवर्स इसी सोसाइटी के हैं जिस सोसाइटी में ये बंदा एक घटिया घटिया बातें करता है। और मर्दों को समझाने की बजाय कि आप ऐसी लड़कियों को फॉलो ही मत करें, मर्दों की तरबियत पर सवाल उठाने की बजाय कि ऐसे हमारी सोसाइटी में मर्द ही गंदे हैं जो ऐसी लड़कियों को फॉलो करते हैं या फिर ऐसी लड़कियों को लाइक करते हैं, उनके वीडियोस को पर कमेंट्स करते हैं। ज़रूरत ही क्या है ऐसी लोगों को हाइप देने की। लेकिन ना, मर्दों की तरबियत पे बात नहीं करनी हम लोग तो। अगर हमारा दिल फिसलता है तो उसमें भी लड़कियों की गलती है, अगर मर्दों का दिल करता है तो इसमें भी लड़कियों की गलती है, वो पैदा ही क्यों हुई। ये सारी बातें ये बंदा भूल कर सिर्फ लड़की को कहता है कि आप क्यों पोस्ट करती हैं, हम तो गंदे हैं ही हैं, आप हमें गंदा होने का मौका क्यों देती हैं। ये कबूल बिल्कुल भी नहीं करता। देखो, इस पर एक बात मैं क्लियर कट बता दूं, किसी भी गलत काम के होने या करार पाने में एक इंसान का कभी गलती नहीं होती, उसका कभी गुनाह नहीं होता। हमेशा दो लोग जिम्मेदार होते हैं। और जिस मुल्क में चकले चल रहे हों, वहां पर औरतें अपना जिस्म बेच रही हों और खरीदने वाले उसी सोसाइटी के मर्द हों, उस सोसाइटी के मर्दों को कभी गैरत के नाम पर बात करने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि वो चकलों पर मत जाएं,
वो उनका काम ठप कराए, उन्हें मजबूर करे कि वो ज़ाहिर है 10 दिन आप ना जाएँगे ऐसे घटिया मर्द, तो वो चकले वाली औरतें किसी और काम पे लग जाएँगी, कोई इज़्ज़त का काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन हमें चोरी-चोरी अपनी हवस भी बुझानी है और बाद में आके यहाँ पर कमेंट सेक्शंस में मौलाना भी बनना है, मौलवी भी बनना है, दीनदार भी बनना है, सारा कुछ करना है, लेकिन वो सारे घटिया काम चोरी में करने हैं। और यहाँ पर आके रेहान तारक की तरह हमने बहुत अच्छे मौलाना टाइप और मुआशरा सुधार इंसान भी बनना है। डॉक्टर अफान भी इसी सेक्शन में आते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी थोड़ी सी ऊपर हम कर सकते हैं कि वो खुद ऐसा कोई काम नहीं करते, वो एक रिस्पेक्टेबल शोबे में है तो उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी बनती है, लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि दूसरों पर तनकीद करनी हो और अपनी आंख का बाल कभी उनको नजर ही नहीं आता ऐसे लोगों को। और इन शॉर्ट बात यही है कि यहाँ हमारी सोसाइटी के जितने भी मर्द हैं, कमेंट सेक्शन में जितने भी लड़कियों को गाली देना है, तो उनका काम ही नहीं है ऐसी वीडियोस को देखना, उन पर लाइक करना, उन पर किसी भी किस्म का कमेंट करना, क्योंकि एल्गोरिदम की समझ अगर किसी को है तो उसे पता है कि कोई वीडियो आप देखते हैं उस पर कमेंट करते हैं तो उसकी रीच ऑलमोस्ट बढ़ती है। और वही जो गैरतमंद लोग बनते हैं वो रात को अपने मोबाइल पर ऐसी लड़कियों की ही वीडियो देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनको लाइक भी करते हैं और लाइव बैठ के सारी से रात उन्हें देखकर आंखें भी सेकते हैं और सुबह उठ खड़े होते हैं कमेंट करने। ये है हमारी सोसाइटी का जो तबका है ऐसे मर्दों की जहनीत। लेकिन रेहान तारिक को भी ये पता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे नकली गैरतमंद मौजूद हैं जो ऐसी बात करने पे बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं और इस नकली गैरतमंदों की टोली में वो भागकर शामिल होंगे। ऐसे कोई नकली गैरतमंद इन्होंने अपने प्रोग्राम में भी बिठाए होते हैं जो घटिया सवाल कर करके, चाहे वो उनको उनके घर की औरतें भी खुद करती हों, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके सवाल जरूर पूछना है बेशर्मों की तरह आके बैठ के कि आप ऐसे करती हैं, आप ऐसे करती हैं और तुम मामा लगना है, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने सवाल पूछा वर्दा मलिक से कि आप जो नाचती हैं तवाइफे भी करती हैं, और मैं गारंटी से कहता हूँ इस लड़के की माएँ बहनें भी घर की शादियों पे डांस जरूर करती हैं, लेकिन इन्होंने पाबंदियां लगाई कि आप पोस्ट नहीं करने, और ये भी गारंटी है कि अगर ये इजाजत दे दे तो इनकी माएँ बहनें भी खुलकर पोस्ट करती हैं। मीन्स कि इन्होंने दबा के रखा हुआ है। गैरत नाम की कोई चीज़ शायद बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होगी, लेकिन ये यहाँ पर स्टेज पर आके खुलकर बातें करते हैं, लो जी हम गैरतमंद हैं, ये वो फलां। गैरतमंद नहीं है, सिर्फ डरते हैं दुनिया की बातों से। अगर कोई बात ना करे तो ये भी कहें लो जी चलो पैसे कमाओ, ये तो गैरत का हाल है। अब आ जाए अगली बार, इस बंदे ने फिर इंटरव्यू किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, और उनका हाल भी आप जानते हैं कि ये मनहूस उन पर भी तारी हो गया, और जिनको कोई हाथ नहीं लगाने की जरूरत कर सकता था वो बेचारे आज जेल में फंसे हुए हैं। उन पर कई मुकदमात बने हुए हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी उलमा हैं वो उनके खिलाफ हो चुके हैं, और ये बंदा इतना मनहूस है। उसके बाद इन्होंने पीर वकार सुल्तान बाहू गद्दी नशीन को बुलाया, उनको भी ठीक ठाक जलील किया। उसके बाद इन्होंने लोहा पाड़ साहब को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकी भी ठीक ठाक की, इन्होंने भी घटिया सवाल किए, फिर उन्होंने भी ठीक ठाक एज इट इज़ घटिया जवाब ही दिए। तो इसका यही कैलिबर बनता है जो ये करता है। ना ये सहाफ़ी है, ना ये इंजीनियर है, ये एक घटिया यूट्यूबर है जो और ऊपर से मनहूस यूट्यूबर है जो बहुत सारे लोगों का सर ले चुका